जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप जीवित हो प्रभु, आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। मुझे आज तक आपने जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से आपने बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के अपेक्षा बनाओ। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके बुद्धि को आप स्पर्श करना, हम सबके ज्ञान को आपके हाथ में देती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको यहाँ पे अपने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक को आप जानते हो प्रभु यीशु, हर एक को नाम से जानते हो प्रभु यीशु। मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हर संडे प्रभु हम 4 बजे कलीसिया स्टार्ट करते हैं, मगर आज लेट हुआ है प्रभु यीशु, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं हम सबको आपके हाथ में देती हूँ। अभी से लेकर प्रभु यीशु सभा खत्म होने तक का समय आपके हाथ में देती हूँ। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब हम भजन संहिता पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उस पर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है, तू जीवित है, सारे सृष्टि का मालिक है प्रभु यीशु। शुरुआत है तू ही प्रभु यीशु और अंत भी तू है प्रभु यीशु। हमें मार्गदर्शन देने वाला भी तू है प्रभु यीशु, हमें संभालने वाला भी तू है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचाने वाला भी तू है प्रभु यीशु। तू जीवित है प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू महान है, तू जीवित है। तेरे आराधना करते प्रभु पिता, हम तेरे आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हम तेरे आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरे आराधना करते हैं, क्योंकि
पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब हम स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार निकाला। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। कौन है हमारे संग? सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। सचमुच उस सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और याकूब का परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु। सचमुच हर एक मार्ग में वो हमें निकालेगा प्रभु यीशु। समंदर को दो भाग किया था उसने, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तू जानता है प्रभु यीशु हम सबकी मदद करने के लिए प्रभु यीशु। हम कौन से दुख में, कौन से संकट में, कौन से परेशानी में, हमें क्या जरूरत है प्रभु, तू सब कुछ जानता है प्रभु यीशु। हर एक मुसीबत से तू निकालने वाला है प्रभु यीशु। हर एक दुख से तू हमें बचाने वाला है प्रभु यीशु। हर एक संकट से तू हमें निकालने वाला है प्रभु यीशु, क्योंकि तू एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु।
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। तेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं प्रभु यीशु। लाजरस को मरे हुए प्रभु यीशु 4 दिन हो गए थे कब्र में प्रभु यीशु, मगर तूने उसको जिलाया प्रभु यीशु। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु, तो हम किससे डरेंगे? जीवित परमेश्वर इस पृथ्वी का कर्ता हमारे साथ है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उसके सेवा के लिए उसने हमें चुना है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम कितने खुश नसीब है कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से यीशु यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे गले। यीशु 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 जिंदा हुआ, वो सबसे गले। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। दुनिया में आया, लहू बहाया, मारा मेरे लिए। दुनिया में आया, लहू बहाया, मारा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया का घर। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया का घर। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से है भरता। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से है भरता। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे।
कौन जिंदा हुआ? यीशु मसीह। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमेशा जिंदा होना चाहिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मरे हुए में भी उसको नहीं देखने का है, क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अभी वो स्वर्ग में है और हमारे लिए पिता के पास मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है, तू जीवित है सच में प्रभु यीशु। तू मूर्ति में नहीं है प्रभु यीशु, तू फोटो में नहीं है प्रभु यीशु, तू हमारे दिल में रहता है। तू स्वर्ग में है प्रभु यीशु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है पिता के पास प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा भाव के नए सामर्थ से और हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कान को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम तेरे उपासना, तेरी प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता
देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया देता तू हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आते हैं तेरे चरणों में प्रभु, हम बच्चे हैं तेरे प्रभु, तो हमें हमेशा संभालता है, हमें तो अच्छे मार्ग पे चलाता है, तो हमें आशीषित करता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें मिलती है तुझसे चंगाई प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई हमें देता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हमें तो आत्मा में तैयार कर प्रभु, क्योंकि हम तेरी तैयारी में लगे प्रभु यीशु। तो हमें आत्मा में तैयार कर, क्योंकि तू जब आएगा तेरे साथ हम निकले प्रभु। सच में प्रभु यीशु, तो आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।
को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य है, आप हमें भले और बुरे का ज्ञान बताते हैं। हम जहाँ गलत है प्रभु तो हमें सिखाता है, तो हमारे आत्मिक की शांति भंग करता है, तभी हम समझते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। पवित्र आत्मा तो हमें दर्शाता है हमारे गलतियों को, तभी हम माफ़ी मांगते हैं हमारे से कुछ गलत हुआ है। पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करता है हर पाप से निकलने के लिए, तो हमें मार्गदर्शन करता है हर बुराई से बचने के लिए। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। धन्यवाद, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। कोई करेगा? आओ अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम भारत के रहने वाले प्रभु यीशु, भारत देश के रहने वाले प्रभु, भारत देश को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। भारत देश के हर एक रहवासी को, हर एक कोने कोने में रहने वाले लोगों को आप जानते हो प्रभु यीशु। कोरोना वायरस से पीड़ित हो भारत देश प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु उन लोगों को आप सहायता करो, मदद करो प्रभु यीशु। हर एक कोरोना वायरस से प्रभु यीशु जितने भी लोग पीड़ित है प्रभु यीशु उनके साथ आप रहो प्रभु यीशु, उनको सांत्वना दो प्रभु यीशु, उनके परिवार का प्रभु यीशु संरक्षण करो। उस भारत देश को चलाने वाले प्रभु यीशु, लीडर, मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। आपका आशीष भरा हाथ उस भारत देश में बना रहे प्रभु यीशु। हम सब यहाँ पे प्रभु यीशु, हमारे सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबके साथ आप रहना प्रभु यीशु। उस
भारत देश को प्रवेश, कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना प्रवेश। हांगकांग देश को प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। आपने हमें हांगकांग देश में रखा है प्रवेश, आपकी सेवा करने के लिए प्रवेश। सेवा करने के लिए प्रवेश हम सबको आप सहायता करो प्रवेश, मदद करो प्रवेश। और हांगकांग देश को भी प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। इस देश में भी प्रवेश, कोरोना वायरस से जो भी लोग हैं प्रवेश, उनको प्रवेश अब चंगाई देना प्रवेश। और आसपास के सारे देश है प्रवेश, नेपाल, श्रीलंका, जो भी देश है प्रवेश, इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं प्रवेश, जितने भी देश है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपने बनाया प्रवेश। सबका आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर प्रवेश। मैं धन्यवाद देते प्रवेश, सारे देशों को आपके हाथ में देते प्रवेश। उन सबको प्रवेश आप सुरक्षित देना प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रवेश, उन सारे सदस्य को आपके हाथ में देते, उन सबके परिवार को आपके हाथ में देते हूँ। आज के और अगली सभा को मैं प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रवेश। परीक्षा से जितने भी जुड़े बहने प्रवेश, उन सबको आप जानते हो प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, हर एक की जरूरत को प्रवेश आप जानते हो। हर एक की जरूरत अलग अलग है प्रवेश, मगर उन सबकी जरूरतों को आप जानते हो प्रवेश, क्योंकि आपने हमें अपने हमारे नामों से चुना है प्रवेश। सच में प्रवेश, आप हमारे सबके नामों को जानते हैं प्रवेश, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर प्रवेश जो हमारा चुनाव करते हो। सारे जगत की राह से हमें अलग करते प्रवेश, और आपकी सेवा में हमें तैयार करते प्रवेश। में सारे बहनों को प्रवेश, बहनों के जुड़े हुए सारे परिवार को प्रवेश में आपके हाथ में देते प्रवेश। नई आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। इस कलीसिया को प्रवेश बढ़ाने वाला तू है प्रवेश, क्योंकि तेरी कलीसिया है प्रवेश। तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरे नाम की महिमा हो प्रवेश। ऐसे चुने हुए लोग प्रवेश तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू प्रवेश चुने हुए लोग, उनसे इस कलीसिया को तू भर देने वाला है प्रवेश। ऐसा हम विश्वास करते प्रवेश और धन्यवाद देते प्रवेश। विशेष प्रार्थना करते प्रवेश, आज प्रीतम आई ने प्रवेश कलीसिया में, उसके साथ आप रहना प्रवेश। और प्रवेश साधना इंडिया में प्रवेश, उसके साथ भी आप रहना प्रवेश। नीलम इंडिया से हांगकांग आ चुके प्रवेश, उसके साथ भी आप रहना प्रवेश। और जितने भी बहने इस कलीसिया में नहीं आए प्रवेश, उन सबके साथ आप रहना प्रवेश, क्योंकि उन सबको आप देख रहे प्रवेश। उन सबको प्रवेश आप ध्यान रख रहे प्रवेश। हर एक बुराई से उन सबको आप बचा रहे प्रवेश। उन सबके परिवारों का भी ध्यान रख रहे प्रवेश। में धन्यवाद देते प्रवेश। विशेष प्रार्थना प्रवेश, अपने हमारे सुनी इसलिए धन्यवाद प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। सुनील, जैकी, कुणाल, माला प्रवेश। रूबी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साधना के पोते के लिए भी प्रवेश। नौकरी की समस्या प्रवेश, सारे नौकरी की समस्या आपके हाथ में देते हैं। सही समय पे प्रवेश, हम सबकी नौकरी की प्रवेश पूर्ति करने वाले, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम और तान्या प्रवेश, इनको हर एक प्रवेश अलग चंगाई की जरूरत है। हर एक चंगाई आपके पास है प्रवेश। आपके पवित्र लोह में सामर्थ्य, ताकत है, चंगाई है प्रवेश। मैं धन्यवाद देते प्रवेश। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। विनायक, विनोद, मुकेश, दीपक और सत्तू, इन सबको प्रवेश अलग अलग व्यसन है प्रवेश, अलग अलग व्यसन से भी मुक्त करने वाले आप हो प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। सारे लोगों को प्रवेश, जितने को भी छुटकारा चाहिए, उन सबको आपके चरणों में रखते प्रवेश। मैं धन्यवाद देते प्रवेश। हमने जो भी प्रार्थना की है प्रवेश, आपने सुनी है प्रवेश, सुन के उन प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रवेश, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, गौरव, महिमा प्रवेश मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। बैठ सकते हैं। देख सकते हैं। धन्यवाद आपका। और यीशु जीवन कलीसिया में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और नए चेहरे कोई है नहीं हमारे बीच में, और अतिथि भी कोई है नहीं हमारे बीच में, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये समय गवाही का, वचन का और विनती का। तो किसके पास गवाही है, वचन है या विनती है, तो आके यहाँ पे गवाही दे सकते हैं। या वचन बांटना है, किसी को वचन बांट सकते हैं। जय मसीह। जय मसीह। पहली बात तो प्रभु जी का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। आमीन। और मैं इतने टाइम से बोल रही थी, पहले तो मेरे एम्प्लॉय का जो बेटा था वो बहुत बड़े कैंसर में से वो ठीक हो गया, मगर उससे पहले मैं का टीचर
जो मैं कितने महीने से बोल रही थी ना दीदी, तो वो टीचर लास्ट मंडे के दिन हम यहाँ से, उस दिन भी हमने प्रार्थना किया था। लास्ट मंडे के दिन महक को रात को मैसेज आया कि मुझे कोई कैंसर नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं यीशु मसीह जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ आमीन, धन्यवाद कि कोई इंसान कोई भी होने दो, हम जिस देश में रहते हैं और हमारे बच्चे को वो पढ़ाता था, और मैं इतनी टाइम से सोच रही थी कि अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। इतनी टाइम से हम प्रार्थना कर रहे। तो जब महक ने मुझे ये बोला कि मम्मी मेरा टीचर ठीक हो गया है, और बोला टीचर ने कि महक आपको मैं ट्रिप के लिए लेके जाऊंगा, थोड़ा और 10 दिन मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कहीं खाने के लिए। तो इसके लिए मुझे प्रभु जी को बहुत बड़ा धन्यवाद कि वो ठीक हो गए। वो भी किसी का बेटा है, भाई है, सब है, वो अभी हमारे जैसे है। तो अपना समझेंगे तो अपना होगा। ना जाने, मैंने आज तक पर्सनली शायद मैंने एक बार देखा था ना मैं, हाँ मैंने एक बार देखा, 3 साल देखा, 3 साल पेरेंट्स। हाँ। तो इसके लिए, और महक हमेशा आती थी और बोलती थी मुझे एक टीचर है मम्मी कि मुझे बहुत ध्यान से पढ़ाता है और मुझे बहुत हेल्प करता है, और वही टीचर को हो गया। तो जिस दिन हुआ तो उस टाइम मैं बहुत रोई, और मैं उस दिन से लेके आज तक 3-4 साल हो गए ना दीदी, तब से हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, और आज प्रभु ने ये रिजल्ट दिखा दिया। आमीन। और बोलते हैं यहाँ पे क्यों आते हैं, मैं एक बात बताती हूँ, मैं भी नहीं आती थी। मेरी जो फ्रेंड गीता दी की दुकान है ना, गीता का दुकान, वो बहुत बीमार थी। वो जब ठीक हुई, और उन दौर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, जब कृष्णा पैदा हुआ और 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अंदर ठीक नहीं हूँ। कभी यहाँ पे ये इधर गांठ था ना दीदी, जब मैं आई थी यहाँ पे इतना बड़ा गांठ हो गया था, तो कभी टेंशन होता था कि ये गांठ ठीक होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, बहुत कुछ हुआ। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा वो कुछ और तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, बहुत दिमाग में आता है, हम लोग इंसान हैं, बहुत कुछ आता है। और तब से जब हम लोग पहले दूसरे जगह में थे, प्रार्थना कर रहे थे, धीरे धीरे मेरा ये भी ठीक हो गया, वो दीदी ठीक हो गई, तो मेरे भी प्रति बहुत सारे विश्वास बढ़ते गया। फिर मेरी एम्प्लॉयर का बेटा इतना बड़ा लास्ट स्टेज, वो ठीक हो गया। और आज मैं ये बता रही हूँ कि महक का टीचर, वो भी लास्ट स्टेज, वो भी ब्लड का लास्ट स्टेज। जब भी पूछते हैं तो बोलता है कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं इम्प्रूव नहीं होगा। मैं हमेशा महक को बोलती हूँ कि नहीं महक, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। खाली मेरे मुंह से वही, और मेरे को पता नहीं क्यों फील होता है कि वो ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितने सारे बहनों ने प्रार्थना किया, आज वो प्रार्थना काम आ गया, और प्रभु जी को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक हो गया दीदी, हम कितने सालों से, 3-4 साल हुआ ना। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आई एम भजन संहिता 113 का 1 से 9 वचन देखते हैं। यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति की योग्य है। यहोवा सारे जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है। वो तो ऊंचे पर विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और
दरिद्रों को बुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रयासों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माला बनता है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। So I just want to thank the Lord because I just want to thank the Lord because He helped, He cured, He blessed my teacher, and He cured him completely. He is cancer free and healthy and blessed, and he'll start working soon. So he's in a very good condition now, and I am very, very happy and very, very thankful to God and to everyone who prayed for him. And yes, thank you. Praise the Yeah, praise the Lord. Thank you. Yeah, and I'm also thankful for all the miracles He does and all the blessings He's blessed me with. Well, like when it comes to work, when it comes to studies, He's helped my family through it all, and He's helped me through it all. So I'm so thankful. Thank you. हम दाना और दशमांश मिटाएंगे और गाना भी गाएंगे। ये ले लो, बैठ रिमोट लेके ना। हम गाना भी गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग तू छोड़ के आया, उतार दे मसीह। स्वर्ग तू छोड़ के आया,
आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए अर्पण निकाला है प्रभु यीशु। आपने देखा है प्रभु यीशु, 30 नहीं 60 नहीं मगर 100 गुना आशीष देने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आपके आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु, क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करो, और इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। क्या लिखा है यहाँ पर? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आमीन। सब बैठ सकते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कितने लोग अंधकार में जीना चाहते हैं? कोई भी नहीं, सब उजाला चाहते हैं। सब उजाले में। तो अंधकार से उजाले में हम जाने के लिए हमें क्या करना है, और आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो उसके पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ जानने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। इस कलीसिया की कमी घटी को भी प्रभु यीशु आप जानते हो प्रभु यीशु। इस कलीसिया में कौन आते हैं प्रभु यीशु और कौन नहीं आते, उन सबको प्रभु यीशु आप जानते हो, ध्यान रखते हो प्रभु यीशु। आपकी जरूरत, सबकी जरूरतों को प्रभु यीशु आप पूरा करते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस कलीसिया को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य हो पवित्र आत्मा, इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु सचमुच आप कार्य करो। मेरे विचारों को बदल दो, मेरे मन को बदल दो, सिर्फ आपकी और आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। पवित्र आत्मा, इस वचन का आप मुझे मार्गदर्शन करो। मैं अपने मन से कुछ ना बोलूँ, वचन को छोड़ के कुछ ना बोलूँ प्रभु। बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु इस वचन को बता सकूं, ऐसा सामर्थ्य आप मुझे दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अंधकार से उजाले में जाने के लिए हमें बाइबल में ही जाना है, क्योंकि बाइबल के सिवा हमारा मार्गदर्शक कोई भी नहीं है। तो हम देखेंगे, उधर नहीं लिखा है ना, फिर अगले हफ्ते से देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो बाइबल मला तुमच्याकडे आहे ना? तुम्ही दिलं आहे ना? मला नाही येत बिलकुल चालवता, म्हणून मी पण गेल्यापासून आणते शिकल म्हणून चालते। तो उत्पत्ति का हम देखेंगे पहला अध्याय और तीसरा वचन देखेंगे। तीन से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। 3 से लेके हाँ, क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और अंधेरे से उजाले को अलग कर दिया गया। तो उजाले के काम कैसे होते हैं? सब अच्छे होते हैं। तो हमें अच्छे काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो हमें भी अच्छे काम करने हैं। तो हमारे अच्छे काम कैसे होंगे? जब तक हम प्रभु के पास नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के वचन के द्वारा हम सुनते नहीं है, तब तक हमारे जीवन से कुछ भी अच्छा काम नहीं होगा, क्योंकि वो बाइबल हमें सिखाती है हर बात, और वो हर बात को हम ध्यान में रखते हैं तो अच्छा जीवन जीने का हम कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जगत के लोग पापे करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वचन के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलती है वो अच्छी मिलती है, और ज्ञान और बुद्धि को हमारे बढ़ाती है। तो अंधकार से उजाले में चलने के लिए परमेश्वर ने ही बताया है कि अंधेरे में नहीं रहो। अंधेरे का काम है, कुछ भी छुप के करते हैं वो अंधेरे का काम होता है ना, और जो अच्छा काम करते हैं वो उजाले में होता है। तो परमेश्वर उजाला चाहता है हमारे जीवन में, तो हमें हमेशा उजाले में ही चलना है। तो
उसके लिए हम दूसरा वचन देखेंगे, यूहन्ना का 8वां अध्याय और 12वां वचन देखेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 8 का 12 क्या कहता है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने फिर से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा मतलब सारे लोग अभी चल रहे हैं वैसे अंधकार में चल रहे हैं और परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर जो चुने हुए लोग हैं वो पाप रहित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो हमें पाप रहित जीवन ही जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि अंधेरे से निकल के उजाले में आओ, परमेश्वर क्या कहता है वो सुनो और पवित्रता में जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र रहना है और पवित्रता से हमारी सेवकाई स्वीकारेगा प्रभु। तो हमें हमेशा पवित्रता में जीना है। हम पवित्रता में कैसे जिएंगे? तो यीशु मसीह को डर के। अभी देखो कितनी सारी गवाही आई है, अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते तो प्रभु नहीं सुनता। सच्चे मन से प्रार्थना करने के लिए हमें परमेश्वर चाहिए हमारे पास। अगर परमेश्वर ही नहीं हमारे पास होता तो हम किससे प्रार्थना करते? तो इसीलिए हमें अंधेरे से निकल के उजाले में चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हर रोज मैं अपने प्रेयर ग्रुप में मैं डालती हूँ, तो कितने लोगों को पढ़ने नहीं आता है, उसके लिए कोई जन वॉइस मैसेज भी डालता है, नम्रता भी डालती है और माला की बेटी भी डालती है। तो जिसको पढ़ने नहीं आता है उनको वचन सुनना चाहिए कि आज के वचन में क्या है, क्योंकि लास्ट के दिनों में परमेश्वर का वचन भी नहीं होगा। तो हमारे पास अगर सुना होगा, कहीं मुसीबत आएगी तो उस वचन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वचन को हमें सीखना है। पास्टर ने उस दिन बताया था ना कि आज्ञाकारी होना जरूरी है। आधी अधूरी आज्ञा हमें पालने से फल नहीं मिलेगा। तो रोज का रोज वचन कैसे न कैसे हमें तक पहुंचता ही है। तो उस वचन को जरूरी नहीं है कि सारा दिन वचन पढ़ते रहो, मगर जब आता है तो हमें पढ़ना है और हमें देखना है कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखा रहा है। हर एक वचन में हमारे लिए आशीष होती है। हर एक वचन में हमें उस राह पे कैसे चलना है उसमें दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो अभी डिस्कशन में प्रीतम भी डिस्कशन करती है, कितने लोग सुनते हैं? जब बाइबल का वचन भेजती हूँ मैं तो प्रीतम डिस्कशन भी करती है, तो कितने लोग सुनते हैं? सबको सुनना है। मेरे लिए नहीं सुनना है, क्योंकि कलीसिया जो शुरू की है ये तो परमेश्वर का काम है। कलीसिया चलाने के लिए यहाँ पे मुझे खड़ा किया है, ये परमेश्वर का काम है। और इस कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु ने यहाँ पे मुझे चुना है, ये तो परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर मुझे यहाँ सिखाता है, वो भी उसका ही काम है। और यहाँ से मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ, वो भी उसी का काम है। उसी के द्वारा से मुझे ज्ञान मिलता है और उसी के द्वारा से मैं तुम लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे चुना है उसके लिए और मेरा काम है तुम्हें समझाना। मगर समझना भी तुम्हारा काम है, क्योंकि आगे चल के वचन नहीं होगा, बाइबल नहीं होगा तो हमारे पास कभी सुना हुआ वचन होगा तो कोई मुसीबत में। अभी वचन था कि प्रभु के पास चंगाई है, वो वचन मालूम था, इसलिए तो वो कैंसर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और वो ठीक हो गया। अभी अगर हमारे पास वचन ही नहीं होता तो हम उसी व्यक्ति के लिए कैसे विश्वास रखते कि प्रभु हमें ठीक करने वाला है। तो सब वचन हमारे लिए होते हैं, सब उदाहरण हमारे लिए होते हैं। ना कहीं इंसान इस धरती की चीजों से बना है, कहीं ना कहीं गलत हम करते हैं, गलत हम सोचते हैं। हमारे विचार तो सब बातों में अलग ही होते हैं, परमेश्वर से अलग ही होते हैं। मगर उस गलती को सुधारने के लिए और हमें प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए वचन ही हमारे पास रहेगा। वचन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। शैतान का काम है हमें भड़काना। शैतान का काम क्या है? क्या हर संडे चर्च जाना है, बार बार वही सिखाएंगे, पाप नहीं करो, पाप नहीं करो। हम क्या पापी है क्या? हम क्या पाप ही करते हैं क्या? सारा दिन हम पाप में डूबे हैं क्या? वो चर्च में क्या जाना, बार बार बोलेंगे क्या चर्च में आओ, चर्च में आओ, बुरा नहीं करो। हम क्या बुराई भी चल रही क्या? संडे नहीं चर्च गए थे, हम क्या बुराई कर रहे क्या? ऐसा। मगर सब कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी भेदभाव नहीं किया। अभी हम चर्च में आ रहे हैं, हम भी उजाला देख रहे हैं, जो चर्च से बाहर घूम रहे हैं उनको भी उजाला मिल रहा है।
सारे लोग खाना खा रहे, वो भी खा रहे, हम भी खा रहे, मगर परेशानी में और हर बुराई से बचने के लिए हमें एकमात्र परमेश्वर है, वो ही हमें बुराई से बचाने वाला है और हर संकट में हमें अच्छा साथ देने वाला है। और हमें कैसे न कैसे हमें बुराई से, देखो अभी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर परमेश्वर का वचन हमें नहीं पता होता, चर्च में अगर हम नहीं आते, तो दो बातें अच्छी हमारे बच्चों को भी सीखने नहीं मिलती। हम जानते हैं कि हांगकांग का माहौल कैसा है, हमारा तो जिंदगी हो गया, मगर हमारे बच्चों का भी ऐसा ना हो ना। हमारे बच्चों का हम क्या सोचते हैं कि अच्छा हो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, मगर यहाँ का माहौल ऐसा है कि बिगड़ने के चांसेस बहुत है। इसीलिए उस बाजू से अलग निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए सोचना है ना। तो प्रभु ने हमें कैसे न कैसे मार्ग दिया है, तो उस मार्ग के द्वारा हमें हमारे बच्चों के लिए हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि ये प्रभु की योजना है, मेरी नहीं। मैं तो कभी भी लक्ष्मी को मैं कभी भी नहीं जानती थी, मगर प्रभु ने उसको भी हमें मिलाया। वो कौन से देश गाँव की, इंडिया की है जरूर, मगर वो उसकी भाषा अलग है, उसका गांव अलग है, उसका रहन सहन अलग है, मगर प्रभु ने उसको हमें मिलाया। ये प्रभु की योजना है, हमारी नहीं। और मीना को तो मैं तो जानती भी नहीं थी, इंडिया में थी तभी जानती थी, कि हांगकांग में आए तभी जानने लगे। तो ये सारी परमेश्वर की योजना है कि तुम कब कहाँ जाओगे और कब तुम्हें चुना जाएगा, प्रभु के यहाँ पे किसके द्वारा तुम्हें सुसमाचार बताया जाएगा, किसके द्वारा तुम प्रभु में आओगे। आपको कहाँ आना है, वो बुलाता है, मैं नहीं बुलाती। मैं तो पहले ऐसे बोलूँगी आपकी मर्जी है, मगर वो आपको दिमाग में आता है। तो इसलिए हमें क्या, प्रभु के वचन पे हमें निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें अंधकार से उजाले में लेके जाने वाला है। अंधकार में जीने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। अगर अंधकार में जीने के लिए प्रभु ने हमें बनाया होता, तो हम सिर्फ आदम के ही संतान बन के रह जाते। प्रभु यीशु को हमारे को नहीं भेजता कि पाप से अलग जीवन जियो, क्योंकि आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया। क्योंकि आदम को तो परमेश्वर ने बनाया था और उनको आंखें नहीं दी थी, और वो एदेन बगीचा यानी कि स्वर्ग का पूरा राज उनके हाथ में था। कुछ भी खाओ पियो, ना कष्ट था, ना दुख था, ना क्लेश था, ना कुछ था। आदम और हवा उस वाटिका में अच्छे से जी रहे थे। एक दिन यूट्यूब में मैं देख रही थी, एक दानियल राजपुर के प्रोग्राम आता है, तो उनको बाइबल से होता है कि सवाल हमारे बाइबल से और जवाब वो देगा। तो एक सिस्टर बहुत सालों से कलीसिया में जाती है, महाराष्ट्र है वो, उसने पूछा कि पास्टर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जानवर को बनाया, आदम और हवा एदेन बाग में घूम रहे थे, तो जानवर सारे आदम और हवा ने नाम रखे उनके, और उनके साथ में सब खेलते थे। तो अब लोग क्यों डरते हैं उनसे? तो पास्टर ने कहा, तुम कितने सालों से प्रभु में हो, कितने सालों से तुम बाइबल पढ़ रही हो? तो बोली मैं 10 सालों से हूँ। तो बोले तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि जानवर मनुष्य से अलग क्यों हो गया? क्योंकि इंसान ने पाप किया, पाप के द्वारा इंसान में डर आ गया, डर के द्वारा जानवरों से इंसान को अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया था आदम को, मगर आदम ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में जाके पाप किया, और परमेश्वर ने उसे एदेन बाग से निकाल दिया, और वो उजाले में था तो अंधेरे में जीने लगा। और सब हम उसी की संतान थे, मगर परमेश्वर ने क्या चाहा कि अंधेरे में तुम नहीं जियो, इसलिए प्रभु यीशु को उसने भेजा हमारे लिए। और शैतान क्या करता है कि प्रभु यीशु से अलग लेके जाने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? हर रोज चर्च आते हो क्या? तुम्हारे बाकी के भी तो काम है ना, वो कब करोगे तुम? शैतान क्या करता है? हमें प्रभु से अलग लेके जाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो, किसी के घर में चोरी करने जाना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे क्या? लोग जाग रहे हैं और जाके हम चोरी करके आ सकते हैं क्या? नहीं, हम प्लान बनाएंगे। वैसे ही शैतान प्लान करता है हमारे बुद्धि को और ज्ञान को बांधने के लिए। तो उस वचन को हम देखेंगे, मार्कुस का 27वां अध्याय, और मार्कुस का 3रा अध्याय 27 वचन हम देखेंगे। उसमें क्या बताता है कि शैतान हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है। क्योंकि शैतान चाहता नहीं है कि हम प्रभु की सेवा में रहे, क्योंकि शैतान ने ही हवा को भड़काया कि तू फल खाएगी तो तू देखने लगेगी, तू मरेगी नहीं, देखने लगेगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो शैतान भड़काने के लिए आता है कि क्या रोज संडे जाना है, वही सिखाएंगे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पाप से अलग रहो, ऐसा सब सिखाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? देखो, मार्कुस का 3रा अध्याय और उसका 27 वचन क्या कहता है?
27। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत ही है। परंतु कोई मनुष्य, क्या कहता है 27 वचन में, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न डाले, है ना, बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। समझ में आया? 27 वचन क्या कहता है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उसको बांध न ले। यानी कि कुछ तो करेगा, पिस्तौल दिखाएगा, कुछ तो चाकू दिखाएगा, एक जन को पकड़े रखेंगे तो घर लूट सकता है। वैसे अपने मन में वो वहम डालता है, विचार डालता है कि क्या प्रभु में जाना है, क्या प्रार्थना में जाना है। तो शैतान हमें हमेशा चर्च आने के लिए रोकता ही है, किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी काम से या कुछ भी मुश्किल खड़ी कर देता है कि ताकि हम चर्च ना जा सके। मगर हमें समझना है कि आज हम जी रहे हैं, मगर आगे की पीढ़ी को तो आज तक तो देखो कितनी बुराइयां आते आते गई है, और इससे बाद में आगे कैसी बुराई आएगी, कैसे दिन आएंगे हमें पता नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन जब हमारे पास होगा तो उस बुराई से भी निकलने के लिए हमें परमेश्वर मार्ग दिखाएगा। तो आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उजाला आया। तो उजाले के मार्ग पे हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। अभी देखो हमने वो 5 सियानी और 5 मूर्ख दृष्टांत सुना है ना, 10 कुमारियों का, मत्ती की किताब में पुराने लोगों ने सुना होगा। 5 सियानी थी और 5 मूर्ख थी। 5 लोगों ने दिए जला के लिए थे और 5 लोगों ने दिए लिए थे मगर उन्होंने तेल नहीं लिया था। और 5 सियानी थी, उन्होंने दिए भी लिए थे और तेल भी लिया था। इसका मतलब है तेल अपना ये तेल नहीं लेना है। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए तेल दिया के समान जलता रहेगा। तो ये वचन है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन 119 का 105 वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो वो 5 सियानी ने क्या किया था, परमेश्वर का वचन अपने पास लिया था। और जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने जो जो सवाल किए थे उसका उत्तर उन्होंने दिया। और जो 5 मूर्ख थे उनके पास वचन ही नहीं था, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ। तो इसलिए जो बाइबल का वचन मैं रोज भेजती हूँ, अनसुना नहीं करो, मेरे तरफ से नहीं है। वो परमेश्वर की योजना है वो की, वो मुझे बहुत बताता है। और मुझे ऐसे नहीं मिलता है कि बाइबल खोला हाँ चलो भेजो, मुझे भी ढूंढना पड़ता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करती हूँ। मैं सुबह ग्रुप में मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, इसका मतलब नहीं मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, नहीं। मैं कलीसिया के लिए सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं प्रार्थना करती हूँ, 1 घंटा सब लोगों के लिए, मेरे भी आत्मिक उन्नति के लिए और तुम सबके लिए। क्योंकि प्रभु ने उसने मुझे चुना है। अभी उसने मुझे चुना है तो मेरे को उसकी जिम्मेदारी तो निभानी है ना, क्योंकि वो भी चाहता है मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी करूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे आशीषित करे, उसकी प्रेरणा मुझे दे, उसका मार्गदर्शन मुझे दे, ताकि मैं लोगों को सुसमाचार उसका बता सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही है उसी लिए कि उसका सुसमाचार हम बताए। तो बताने का मतलब है कि 5 दिए में तेल लेके गए थे, वचन का मतलब है तेल। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा तभी तो हम सामने वाले को जवाब देंगे। शैतान कभी हमारे ऊपर अटैक किया तो हम बोलेंगे अरे बाप रे कितनी मुसीबत आ गई, अब क्या करेंगे। मगर परमेश्वर ने बोला है ना कि हर मुसीबत से तुम्हें मैं निकालने वाला हूँ। तो अभी बोलने का प्रभु अभी इस मुसीबत में तूने तो बोला है ना निकालेगा, तो अभी निकाल, हमें नहीं पता। अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वो प्रभु को हमें बताना है। जब हम ही प्रभु में मजबूत नहीं होंगे और हमारे बच्चों के बारे में बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा तू ही आनाकानी करती है और बच्चों के बारे में गाना लगाती है, तू पहले प्रभु में परफेक्ट रह तभी तुझे आशीषित करूंगा मैं। क्योंकि आगे चल के दिन कैसे आने वाले हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा ही रहना है। तो 5 सियानी की तरह बाइबल का वचन हमें ध्यान रखना है। अभी प्रभु ने हमें कितनी सुविधा दी है। देखो हम बाइबल का वचन पढ़ नहीं सकते तो वॉइस मैसेज भी पढ़ के भेजते ताकि उस वचन को हम ध्यान में रख सके। आमीन। तो मत्ती का वचन हम देखेंगे, क्योंकि वचन प्रभु यीशु ने भी इस्तेमाल किया था। प्रभु यीशु 40 दिन उपवास में थे,
प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु 40 दिन उपवास में थे और उपवास में से निकल के वो जा रहे थे, तो शैतान ने उनको बुलाया और बोला कि इस पत्थर की तू रोटी बना और इस पहाड़ पे से कूद, मैं तुझे सारा साम्राज्य दूंगा। तभी परमेश्वर ने शैतान से कहा, मत्ती के 4 अध्याय में 4 वचन लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। देखो मत्ती का 4 अध्याय और 4 वचन कहता है, पहले से बताती हूँ 4 अध्याय। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस यानी शैतान उसकी परीक्षा ले। वह 40 दिन और 40 रात निर्हार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर से कि रोटियां बन जाए। तब यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर वचन ही हमारे पास नहीं, अगर प्रभु यीशु के पास वचन नहीं होता तो शैतान को नहीं हरा सकता था। इसीलिए हमें वचन हमारे पास होना जरूरी है। आज नए लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या बता रही है, क्या सिखा रही है, मगर ये जब आपने सुना है तो जिंदगी में आगे चल के तुम्हारे कभी ना कभी जरूर वचन काम आएगा। कभी, क्योंकि वचन कभी काम करते हैं हमारे जीवन में, हमें पता नहीं है। तो हमें हमेशा वचन को ध्यान में रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना का 8वां अध्याय और 12 वचन में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तभी प्रभु यीशु ने ऐसे कहा था। मगर अभी प्रभु यीशु हम चुने हुए लोगों से क्या कहता है? मत्ती का 5वां अध्याय और 14 वचन में हम देखेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय और 14 वचन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो 5 और 14 में लिखा है, मत्ती का 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हम सबको कहा है तुम जगत की ज्योति हो। वो जगत की ज्योति वो उसने हमें दिया है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रभु यीशु स्वर्ग में लिए गए तो प्रभु ने क्या किया? जाओ सारे जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सारे जाति को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि जगत की ज्योति प्रभु यीशु है और उसने अभी हमें बनाया है, क्योंकि जगत में से चुन के हमें अलग किया है और हमें जिम्मेदारी दी है। तो कहा है तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जगत की ज्योति है तो हमें भी लोगों को अंधकार में से उजाले में लाने के लिए हमें भी प्रयास करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मिला है, हमें भी दूसरों को सिखाना है, सुनाना है। अभी हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी अनसुना करते हैं, ऐसा करते हैं ना। कभी कभी कलीसिया में जाओ कि नहीं जाओ। अभी देखो हम एक रूम में बैठे हैं और ट्यूबलाइट हमने लगाई है। अभी ट्यूबलाइट का समझ लो स्टार्टर खराब है या कुछ तो अंदर से उसकी मिस्टेक हो गई और वो बंद चालू होती तो अपने को कितना इरिटेट होता है ना, निकाल फेंको। प्रभु ऐसे ही सोचेगा हमारे बारे में। हम कभी कलीसिया के लिए आनाकानी करेंगे तो प्रभु बोलेगा इनको भी निकाल के फेंको। समझ में आया? क्योंकि प्रभु भी हमें देखता है, हमारे नामों से वो जानता है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है तो सबका वो ध्यान रखता है। तो ट्यूबलाइट एक ट्यूबलाइट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रभु के कामों को हमने दिल से नहीं लेते हैं। नहीं कि कभी आते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, हमारे मन मर्जी से करते हैं। ट्यूबलाइट का ऐसा भी वो मन मर्जी से चल रही है, बंद चालू हो रही है, मगर उसकी तकलीफ हमें जैसी होती है वैसी ही तकलीफ परमेश्वर को होती है कि मैंने इनको चुना है, इनको जिम्मेदारी दी है, इनके हर एक प्रार्थना का मैं उत्तर देता हूँ, इनके कैंसर से भी बड़े रोगों को मैं चंगा करता हूँ, फिर भी इनको भरोसा नहीं होता है ये मेरे पास क्यों नहीं आते हैं। और मेरे यानी कि ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे काम धाम छोड़ो और आ जाओ। प्रभु सबको जानता है, किसको क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या काम है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, वो सब जानता है। तो हमें वो टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट की तरह नहीं करना है। प्रभु को
जो भी टाइम है प्रभु को पता है हमें टाइम कभी नहीं है। हमारे सारे जिम्मेदारी, सारे लोग हम जिम्मेदार हैं, सब कुछ काम हमारे ऊपर ही है, सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमारे परिवार का। तो प्रभु सब कुछ जानता है, मगर जो भी टाइम है, जो भी वक्त है, हमें प्रभु को देना है, क्योंकि हमारे परिवार के लिए। हम तो सताए हुए थे, लोगों ने ठुकराए हुए थे, मगर प्रभु ने हमें अच्छा जीवन जीने का मौका दिया है। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे अच्छा और जीवन जीने का सोचे और अच्छे यानी कि हाई फाई लेवल में जिए। हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे और अच्छे रहे। तो हमें ये इस माहौल से अलग रखना है, तो प्रभु का वचन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम अंधेरे में नहीं जियो, तो उजाले में जीने की कोशिश करो। तो हर एक वचन प्रभु के द्वारा आता है और प्रभु हमें उसमें से सिखाता है और हमें मार्गदर्शन करता है। तो हमें अंधकार में जीना है क्या? नहीं। तो उजाले में जीना है, तो परमेश्वर के वचन का पालन करना है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। ये मेरा काम नहीं है, ना मीना का काम है, ना अलका का काम है, ना माला का काम है, तो ये परमेश्वर का काम है। तो हमें दिल से करना है। ऐसा कि समझ लो अभी एक जिम्मेदारी है मुझ पे। पास्टर मेरे को पूछते ये लोग क्यों नहीं आए, तो मुझे उनको उत्तर देना पड़ता है कि क्यों नहीं आए। तो पास्टर पूछते अगर वो नहीं आए तो तुम्हें फोन करके पूछना है उनको क्यों नहीं आए। सही बात। अगर मैं फोन करके पूछती हूँ तो ऐसा नहीं करना है कि ये तो पीछे ही पड़ गए, एक बार क्यों गए कि नहीं, ये पीछे ही पड़ गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तुम्हें भेजा है, तुमको मैं नहीं जानती हूँ, मगर प्रभु ने तुम्हें चुना है, इस कलीसिया में भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम क्यों नहीं आए। और पास्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो मुझे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आए। आते थे तो क्यों नहीं आए, पूछो क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं पूछती हूँ। ऐसा बुरा मत समझना कि मैं पीछे लगी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसलिए मुझे चुना है प्रभु ने कि तुम जाकर पूछो, तुम जाकर बताओ, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम सिखाओ ऐसे। इसीलिए मैं पूछते रहती हूँ और ये प्रभु ने मुझे काम दिया है, वो काम मैं करते रहती हूँ। अगर सामने वाले को बुरा लगेगा फिर भी मैं पूछते रहूँगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना ही उसीलिए। अगर मैं गुस्सा करके बैठूंगी तो परमेश्वर का वचन मुझे कभी साथ नहीं देगा और परमेश्वर का वचन मैं कभी बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ही प्रभु के सामने सही नहीं हुआ और दूसरे को मैं सही करने के लिए कैसे बताऊंगी। इसीलिए मुझे पहले प्रभु के पास सही होना है, तभी मैं दूसरे को सही होने के लिए सिखाऊंगी। तो जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मुझे निभानी ही निभानी है। उसने मुझे अंधकार से निकाला है, मेरा भी काम है लोगों को जाके अंधकार से निकालने का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। तो उसने हमें ज्योति बनाया है, तो हमें ज्योति की तरह ही चमकना है और परमेश्वर का वचन लेके हमें चलना है। अंधकार में से उजाले में जीवन जीने के लिए हमें आत्मा से तैयार होना है। आमीन आमीन। और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना प्रभु। हम सबके मन को, दिलों को प्रभु यीशु तो तैयार कर, आत्मा को तैयार कर प्रभु यीशु, क्योंकि तेरी इच्छा है प्रभु यीशु। हम जो भी कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु, जो भी कुछ बोलते हैं प्रभु यीशु, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हम सबके द्वारा पूरी कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु में आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर देता। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे आप सब लोग बोलना, ठीक है? मैं को भी बोलना है। वहाँ पे हिंदी में है ना, तुम पढ़ नहीं सकते हो तो तुम बोल सकते हो मेरे पीछे। आओ हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मेरे एक गलती को मैं कबूल करती हूँ।
यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु मैं है, कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला। मुझे तारनहार वो मिला। आनंद काल का जीवन, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अब हम इस प्रार्थना को भी बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब इस वचन को भी हम बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना सभा खत्म हो गई है।